बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोमिन इकराम, मारूफ नहा खां सैयद फ़रहान अली वारिस साहब, उन्होंने सोशल मीडिया पे एक वीडियो अपलोड की जिसमें वो दुबई में स्काई डाइविंग यानी जहाज़ से पैराशूट के ज़रिए उन्होंने छलांग लगाई और उनकी अहलिया ने भी लगाई। वो उन्होंने नहीं दिखाई बहरहाल, और उन्होंने कहा मेरी बाली सकीना जो बेटी है उनकी, अगर उसकी उम्र पूरी होती तो वो भी ये करती अमल। अब ये अगर ख़र्चा देखा जाए तो ये तकरीबन 2300 दिरहम बनता है, जो पाकिस्तानी 1,10,000 बनते हैं, 1,10,000 रुपये। और ये उनका ज़ाती मसला है, निजी मसला है, उसको डिस्कस करने की ज़रूरत न थी, लेकिन चूँकि उन्होंने सोशल मीडिया पे से दिखाया है और उनकी ज़ाहिर है अल्हम्दुलिल्लाह एक फ़ैन फॉलोइंग है, लोग उनको जवान हमारे पसंद करते हैं, तो ये अमल उन्होंने सोशल मीडिया पे दिखाया और इसकी तरगीब, तो इस लिहाज से उन्होंने चूँकि से सोशल मीडिया पे दिखाया है तो इसके मुतल्लिक़ गुफ्तगू करना बनती है कि क्या हमारा इस्लाम मकतब तशय्यो आइमा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम, जो हमारे रहबर हैं, जिनको हम मानते हैं, क्या वो इसकी इजाज़त देते हैं? नहीं देते। फजूल खर्ची है, इसराफ़ है। दुनिया वालों को क्या तरगीब क्या देनी चाहिए? जो अल्लाह ने चहारदा मासूमीन पैतन पाक के सदक़े अगर रिज़्क दिया है, दौलत दी है करीम अल्लाह ने, तो उसे कैसे खर्च करना चाहिए? सैयद फ़रहान अली वारिस ही खुद बताते हैं, आइए सुनिए। और ज़हनी सुकून भी होना, उसका तरीका यही है कि अपने माल में से अल्लाह के लिए भी निकालो और अल्लाह की मखलूक की मदद करते रहो। अल्लाह बरकत इतनी देगा कि आप सोच से बढ़कर आपके, और अल्लाह इंडिकेशन देगा, जहन में आएगा। जब तुम्हें अचानक से अल्लाह रिस्क देना शुरू करेगा तो तुम्हें अल्लाह बताएगा तुमने 1 रुपया दिया था, मैंने तुम्हें 1000 रुपये लौटाया। जी मोमिन इकराम, आपने सुनी इनकी गुफ्तगू कि खर्च करना चाहिए राह खुदा में, मदद करनी चाहिए मोमिन की। इसी बात को जब मैं ज़ाकिर अहले बैत सैयद वसीम बाज़ साहब की हमायत करता हूँ, उन्हें अप्रिशिएट करता हूँ, तो मुझे ज़ाहिर है काफ़ी तनकीद का सामना करना पड़ता है और बड़ी बड़ी बातें सुननी पड़ती हैं, लेकिन मैं क्यों करता हूँ, आइए मैं आपको उनकी भी बात। इस वक्त जिस जगह पे हम मौजूद हैं, ये तकरीबन 10-11 एकड़ का एक टुकड़ा है हमारा इधर इस मकाम पर। तो यहाँ पे अभी रिसेंटली जो फसल था वो गन्ना था, शुगर केन था, तो अभी उसके बाद हमने इधर स्टार्ट की है, बिजाई हो रही है गंदम की। तो बात ये शेयर करना चाहता था कि इस ज़मीन से जो भी हमें आमदन होती है वो हम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वो हम मोमिनीन की ज़रूरियात ज़िंदगी पे हम उसको खर्च करते हैं। जी, तो मोमिन इकराम, आप वसीम बाज़ बलोच साहब की बात सुन रहे थे कि उनकी 10 एकड़ तकरीबन जगह जो उन्होंने, जिसका जो ख़र्चा है, जिसकी जो आमदन है, जिसकी जो बचत होती है, वो मोमिनीन में तकसीम कर देते हैं। तो ये तरगीब मीडिया के ज़रिए तरगीब दी जा रही है, और इनकी हमायत इसलिए भी है, नमाज, रोज़ा, हज, अमल के बारे में, नेकी के बारे में लोगों को बताते हैं, और उनका बयान, इनकी खताबत, इतनी सख्त जुमले ये कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह वो उसलिए। अब इनकी क्या क्यों गुफ्तगू होती है, एक दफ़ा फिर सुने इसकी बात। पिछले साल जैसे यहाँ से हमें जो शुगर से जो हमें आमदन हुई, शुगर केन से, गन्ना से, वो हमने मोमिनीन के जो ज़रूरियात ज़िंदगी उस पर खर्च की। और उसके अलावा एक और भी हम पे रब का करम है कि हमारे पास चाहे दूध हो या गंदम हो, कोई भी जिन्स हो, कोई भी खाने पीने की चीज़ हो, तो हम उसको सेल नहीं करते, हम उसको फ़रोख्त नहीं करते, हम उसको रिज़ाए मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद के लिए, खुशनुदी खुदावंद करीम के लिए और सेहत व सलामती इमाम। जी मोमिन इकराम, तो आपने सुना कि उन्होंने जो ज़ाकरी के ज़रिए भी उनकी को आमदन होती है उसके मतलब कहा, मैं वो लाख रुपए वाली बात मजलिस में लेते हैं, मैं उसकी तो हमायत करता ही नहीं हूँ ना। मुझे तनकीद का सामना भी काफ़ी उसके मतलब सुनना पड़ेगा कि लाख रुपया लेते हैं, उसका क्या कहेंगे। तो वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ उम्मीद रखनी चाहिए, इंशाअल्लाह वो अपना मामला जो है वो ठीक करेंगे। लेकिन जो असल उनको अप्रिशिएट करना है या उनकी हमायत करनी है, वो इसलिए कि कभी तो ज़ाकिर अहले बैत सैयद ज़ुर्रियत मौलाना शिराज़ी साहब, उन्होंने जो मोमिनीन को घर तकसीम किए, तो उसमें भी इन्होंने उनको अप्रिशिएट किया।
रियाज शाह साहब रतवाल, उनका इन्होंने इंटरव्यू किया और उनको चेक दिया अमल खैर में, और मोमिनीन की किस लिए हौसला अफजाई करते हैं, ये जहाज़ से स्काई डाइविंग करके छलांग लगा के नहीं दुनिया को तरगीब देते। मुझे कुछ अल्हम्दुलिल्लाह लेना देना नहीं है, लेकिन क्या उन्होंने कहा, आइए खसूस अपने ऐसे शियाने हैदर करार से और अपने ऐसे भाइयों से अर्ज करना चाहता हूँ कि जिनके पास 2 मुरब्बा 3 मुरब्बा 1 मुरब्बा अगर जमीन है, तो आप ज्यादा नहीं तो कम अज कम आप एक किला या 1 एकड़ आप जो है वो मोमिनीन के लिए कास्ट करें, जरूरतमंद जो आपके नौकर हैं पैदा कर रहे थे मोमिनीन में ज़्यादा से ज़्यादा। देखिए कुरान मजीद में जहाँ भी अल्लाह ताला ने खर्च करने के मुतल्लिक कहा है, वहाँ कहा है अल्लाह की राह में छुपा कर भी दो और खुल्लम खुला भी दो, छुपा कर भी और दिखा कर भी। दिखाकर इसलिए इमाम हसन अलैहिस्सलाम का दस्तरखान मशहूर था, और दिखाकर और छुपाकर इसलिए ताकि किसी मोमिन की इज्जत नफ्स मजरूह ना हो। छुपाकर इसलिए, दिखाकर इसलिए कि लोगों में शौक़ पैदा हो और किसी की इज्जत नफ्स भी मजरूह ना हो रही हो। तो इस हवाले से ये दुनिया को, फरहान अली वारिस साहब को मैं कहूँगा कि आप वो लंबी गाड़ियाँ और लोगों को दौलत शो कराना ये अच्छा अमल नहीं है। आइम्मा अहले बैत की सीरत तय्यबा, हयात तय्यबा तो हमें ये बताती है कि हम राह खुदा में ख़र्च करें। उस आइम्मा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की सीरत यही है कि हम मोमिनीन में रिज़्क़ को तक़सीम करें, क्योंकि इसका भी हिसाब दिया जाएगा और इसके मुतल्लिक़ भी पूछा जाएगा। तो हमायत करने का मकसद ये होता है, किसी को अप्रिशिएट करने का मकसद ये होता है कि उसके अमल की तायीद की जाए। और मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ वसीम अब्बास बलोच साहब के इस अमल की हमायत करता हूँ। अल्लाह ताला मज़ीद उनको इस हिम्मत, हौसला, इस्तिकामत अता फरमाए और हम सब की कमियाँ कोताहियाँ दूर फरमाए।